नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एक बार जी एडवांस में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे। A circular disc with a groove along its diameter। देखिए ये एक डायमीटर है, एक सर्कुलर रिंग है और वो इसका डायमीटर है। उसकी डायमीटर के थ्रू एक ग्रूव गया है, यानी कि एक होल है, ओके, एक होल है उसकी डायमीटर के थ्रू। तो एक आपके डिस्क है और डिस्क की जो डायमीटर है, ओके, उसकी डायमीटर में एक होल है। ग्रुप का मतलब एक छोटा सा होल है उस डायमीटर में। A block of mass 1 kg is placed as shown। तो एक ब्लॉक है जिसके मास 1 kg है, एक ब्लॉक है जिसके मास क्या है 1 kg है, और वो जो ब्लॉक है तो उस इस तरह का जैसे फिगर में दे रखा है उसी तरह का वो रखा गया है, ओके। यानी कि इस सरफेस को इस ये डिस्क है आपका, ये आपका डिस्क है, ये पोर्शन क्या है डिस्क है, ये आपका डिस्क है और डिस्क आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में। सपोज आप सोच लीजिए कि एक टेबल है, ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर आपका डिस्क रखा गया है और ऑब्जेक्ट भी उस टेबल पे है। ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली उस टेबल पे है और आपका डिस्क भी वही टेबल पे है और ये आपका टेबल का सरफेस है। टेबल के सरफेस पे डिस्क है और वो ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है टेबल के सरफेस में। और ये जो डिस्क है उस डिस्क के जो डायमीटर के अलग में, ओके, छोटा सा होल है, ग्रूव है, ओके। तो जो होल है तो उसके ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट इस जो वॉल को यानी उस साइड को कनेक्टेड है, ओके, उस साइड में कनेक्टेड है। तो उसके बाद क्या है, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड all surfaces of groove and horizontal surface in contact is mu equal to 2/5। वो क्या बोल रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, किस सरफेस के साथ, डिस्क के साथ। उसके साथ साथ नीचे वाला जो टेबल है, ये नीचे वाला टेबल है, उस टेबल में कांटेक्ट होगा। एक ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर रखा गया है, ओके। तो साइड में वो कांटेक्ट है किसके साथ, डिस्क के साथ, और नीचे से कांटेक्ट है किसके साथ, टेबल के साथ। तो उन दोनों सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या होता है आपका 2.5। म्यू इक्वल टू क्या होगा 2.5। में जो भी इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन को मैं इस तरफ लिख लेता हूं। उसके बाद क्या है, द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो डिस्क है उस डिस्क का एक एक्सेलरेशन है, ओके। एक्सेलरेशन कहां पर, अगर आप टेबल पे रहोगे, ओके, या टेबल पे भी नहीं रहोगे तो ग्राउंड पे रहोगे और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका टेबल स्टेडी है, ओके। आपका जो टेबल होगा वो खड़ा होगा, रखा गया होगा फिक्स्ड ग्राउंड पे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसको, डिस्क को। तो डिस्क में आप देखोगे कि टेबल के रेस्पेक्ट में वो कितना एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ आपका डिस्क मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये किसका एक्सेलरेशन है, डिस्क का एक्सेलरेशन। तो डिस्क का एक्सेलरेशन और डिस्क के अंदर कौन है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। यानी कि आप टेबल पे, अब ये तो एक्सेलरेशन होता है टेबल पे, किसका, डिस्क का एक्सेलरेशन। अभी क्या होगा, आपको डिस्क में रहोगे, ओके, डिस्क के रेस्पेक्ट में इसका मतलब क्या होता है, अगर आप डिस्क पर रहोगे और डिस्क पर रहकर किसके एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करोगे, इस जो ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है ग्रुप के अंदर, उसकी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करोगे तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके। तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी क्या इसका मतलब है, एक्सेलरेशन पूछा है मतलब किसका, इसका विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, डिस्क के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है उस जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जब वो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा हम देखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन जब करेंगे हम देखेंगे, तभी हम उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। जो भी एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो पूछा है एक्सेलरेशन
तो अगर हम डिस्क पे रहोगे और डिस्क में रहकर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा उस वही एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखिए इसका जो मोशन होगा डिस्क में अगर होगे तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होगा उसकी मोशन, और इस डायरेक्शन में उसकी मोशन नहीं रहेगा तो उसकी जो नेट फोर्स होगा किस फ्रेम में? इस फ्रेम में। जो मैं हमेशा बोलता हूँ जो नेट फोर्स होगा वो डिपेंड करता है किस फ्रेम में। अगर आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो जो नेट फोर्स में आपको एक आर टर्न करना चाहिए जो कि सीडो फोर्स कहा जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा तो इसका एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा मुझे उसको ढूंढना है। तो पहले मैं इसलिए क्वेश्चन को इरेज करता हूं और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो डिस्क पे हम अब ऑब्जर्व करेंगे उस बॉडी को। कहां पर ऑब्जर्व करेंगे हम? उस डिस्क पे। कहां पर? उस डिस्क में रहकर हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो डिस्क पे रहेंगे तो देखिए ये किस पे हम रहेंगे? डिस्क पे। तो डिस्क पे अगर हम ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा? देखिए ये जो ब्लॉक है ये आपका ब्लॉक है। ओके, तो ब्लॉक को उसकी मास क्या है? 1 kg। उसकी मास क्या है? 1 kg। तो ये जो ब्लॉक है तो उस ब्लॉक को ये टेबल पे है तो टेबल आपको क्या देगा? नॉर्मल फोर्स देगा ऊपर की दिशा में। क्या देगा? ऊपर की दिशा में नॉर्मल फोर्स मिलेगा। तो इस ये आपका एक क्या है? टू डायमेंशनल है तो इसलिए मैं इसको शो नहीं कर पा रहा हूं, परंतु आप याद रखिए अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसको जो फोर्स मिलता है, जो नॉर्मल फोर्स मिलता है टेबल की वजह से, मैं यहां पर लिख देता हूं टेबल की वजह से, तो वो क्या हो जाएगी? एक फोर्स मिलेगा नॉर्मल फोर्स और टेबल की वजह से, और उसका एक वेट है, उसका एक वेट है जो कि नीचे की तरफ से ऐसे ये आपका टेबल है, टेबल नॉर्मल फोर्स देगा और उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे से फोर्स देगा तो वो उसकी जो मोशन है टेबल के ऊपर है तो वर्टिकल मोशन नहीं होगा। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। यानी कि जो टेबल आपको फोर्स देगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटी की वेट की जितना होगा उतना। तो क्या हो जाएगा? इसकी मास इनटू जी, तो इसकी मास इनटू जी, तो उसकी मास 1 है और जी की वैल्यूज हमको 10 लेने के लिए दे रखे हैं। तो ये nt यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन होगा उसकी नॉर्मल फोर्स। अभी हम क्या करेंगे? देखिए अभी ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, तो अगर मैं इस फ्रेम में कंसीडर करूं, इस फ्रेम में ऑब्जर्व करूं तो मुझे जो इक्वेशन होता है जनरली अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता हूं तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स मैंने ये जो फिजिकल फोर्स जो एक्चुअल फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, प्लस एक टर्म है जिसको जीरो फोर्स, ओके, जीरो फोर्स इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किस फ्रेम में? वही एक्सेलरेटेड फ्रेम में। ये जो एक्सेलरेशन किस फ्रेम में? एक्सेलरेटेड फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाता है इक्वेशन। परंतु इनर्शियल फ्रेम में ये टर्म नहीं रहता है। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये हमारा न्यूटन्स इक्वेशन होता है। तो इसमें हम जब ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये आपका एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको जो स्यूडो फोर्स मिलेगा उसके परिमाण क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की मास इनटू ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी एक्सेलरेशन यानी कि 25, तो 25 इनटू मास 1 यानी कि 25 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा? जो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो उसकी जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? उसकी जो जीरो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो मैं सपोज ये जो डायरेक्शन है ये आपका डायरेक्शन है तो उसको जो जीरो फोर्स मास हम बाद में पुट करेंगे। ओके, तो जो क्या होता है उसकी m इंटू एक्सेलरेशन a नॉट। ओके, तो ये हो जाएगा फोर्स उस पर, इस जीरो फोर्स। तो अभी फिजिकल फोर्स क्या है? टेबल के ऊपर है और ये जो फिजिकल फोर्स क्या है? तो देखिए जब जीरो फोर्स उस पर रहेगा तो इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट हमेशा इस डिस्क के साथ अटैच रहेगा। इस डिस्क के साथ क्या रहेगा? अटैच रहेगा।
जब डिस्क के साथ अटैच रहेगा तो डिस्क उसको नॉर्मल फोर्स देगा किस दिशा में, इस दिशा में, तो डिस्क उसको इस दिशा में नॉर्मल फोर्स देगा। तो देखिए ये आपका थीटा होता है, देखिए अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा होता है, तो ये जो होता है या उसको नॉर्मल है। अगर ये आपका थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, तो n cos थीटा ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n sin थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये आपका n फोर्स है, किसकी वजह से, डिस्क की वजह से, किसकी वजह से, डिस्क उसको जो डिस्क की जो वाल है उसको नॉर्मल फोर्स देता है। तो ये क्या हो जाएगा n cos थीटा, ये आपका थीटा है, ये n cos थीटा और ये क्या हो जाएगा n sin थीटा। ओके, तो ये आपका n cos थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा n sin थीटा। अभी हम क्या करेंगे, देखिए तो उसको नॉर्मल फोर्स मिल रहा है और फिजिकल फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। जब ये आपका देखिए जब फोर्स n cos थीटा इस डायरेक्शन में मिल रहा है, यानी कि ये आपका जो डायरेक्शन है, ओके, और ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, तो यानी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मिल रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में n cos थीटा, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। देखिए तो एक काम करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो फ्री बॉडी डायग्राम है तो हम उसको क्या करते हैं, जो हम एक्सिस चुने हैं उसको चेंज कर लेते हैं। तो इस एक्सिस में उसका जो कैलकुलेशन में हमको मतलब कैलकुलेशन में जो क्वांटिटी होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसको हम एक्सिस ले लेते हैं। ओके, तो जो डिस्क पर हम जब काम करेंगे तो जो इंक्लाइन प्लेन है यानी कि जो ये वाला प्लेन है उस पे हम काम कर लेते हैं, तो वो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है। ये इंक्लाइन प्लेन है, ओके, जो इंक्लाइन हुआ है वो मेरा वर्टिकल एक्सिस। तो नॉर्मल फोर्स क्या मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा n, और इसका जो जीरो फोर्स होगा कैसे हो जाएगा, जीरो फोर्स इस तरह का होगा, ओके, जो जीरो फोर्स है उसको इस तरह का होगा। तो इसकी जो एंगल होगी इसके साथ क्या होगी, देखिए ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ऑल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगी, यानी कि इसकी जो कंपोनेंट रहेगी वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि इस दिशा में, ओके, तो क्या हो जाएगी ma0 cos थीटा, ma0 cos थीटा, और उसकी जो कंपोनेंट रहेगी इस डायरेक्शन में, ओके, कंपोनेंट रहेगी इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी sin थीटा, क्या हो जाएगी sin थीटा, ma0 sin थीटा। ओके, तो अभी क्या होगा, उसको जब उसका ma0 cos थीटा परिमाण का फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है, किस डायरेक्शन में, इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में मिल रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको एक फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, क्योंकि वो पहले तो ये उसके साथ कनेक्टेड है, उस वाल के डिस्क की वाल के साथ, उसकी वजह से उसको फ्रिक्शन मिलेगा किस डायरेक्शन में, क्योंकि स्लाइड हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, ओके, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, तो उसकी परिमाण क्या होगी, म्यू इनटू कोफिशिएंट फ्रिक्शन इनटू ये जो वाल उसको जितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है, ये वाल उसको जितना नॉर्मल फोर्स दे रहा है, यानी कि कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू इनटू वाल इसको कितना फोर्स दे रहा है, n फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा म्यू n, क्या हो जाएगा म्यू n। उसके साथ साथ ये आपका इस इंक्लाइन प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, जब ट्रैवल करेगा उसको जो फोर्स मिलेगा किसी की वजह से, इस टेबल पे है, टेबल पे भी है, तो टेबल की वजह से भी फ्रिक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में, तो परिमाण क्या है 10 न्यूटन, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सॉरी, नॉर्मल फोर्स मिलता है nt टेबल की वजह से इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगी प्लस म्यू इनटू ये टेबल की वजह से नॉर्मल फोर्स, टेबल की वजह से नॉर्मल फोर्स। अभी क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर लिए, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिए, जीरो फोर्स की कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिए, तो अभी क्या बचा, उसके जो फोर्स मिलेगा और उसको कोई फोर्स नहीं मिल रहा है, ओके, और उसको कोई फोर्स मिल नहीं रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, देखिए ये दोनों कंपोनेंट क्या होगी, ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन होगी किस फ्रेम में, डिस्क फ्रेम में, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगी n क्या हो जाएगी
एम ए नॉट साइन थीटा। क्या हो जाएगी, एम क्या हो जाएगी, एम ए नॉट साइन थीटा। तो हमको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है इस ब्लॉक का डिस्क के रिस्पेक्ट में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछा है, इसलिए मैंने इस डायरेक्शन को मेरा एक्सिस चुना। ओके, इसमें प्रॉब्लम हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता चीज। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एम ए कॉस थीटा माइनस दिस टर्म इक्वल टू उसकी मास और उसकी एक्सेलरेशन इस इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में डिस्क की फ्रेम में, किसकी फ्रेम में, डिस्क की फ्रेम में। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, ये ऊपर वाला पोर्शन को, उसके बाद हम करेंगे। तो चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन करते, कैसे करेंगे देखिए ये आपका टर्म है, ये वाला फोर्स और ये वाला नीचे। तो ये जो फोर्स है एम ए नॉट कॉस थीटा नीचे की तरफ है, माइनस ये फ्रिक्शन की वजह से है म्यू एन प्लस एन टी इक्वल टू उसकी मास m इंटू उसकी एक्सेलरेशन इस इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में, किस फ्रेम में, इस डायरेक्शन में, और किस फ्रेम में, डिस्क फ्रेम में, जो कि हमको पूछा था। सपोज वो क्या है, ए। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है। तो मैं बाकी सारी चीज पुट कर लेता हूँ, ये वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इस वैल्यू जो मैं पुट कर लेता हूँ। ये एक्चुअली हमारा क्या है, mg होता है। ये आपका mg था, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स मिला था उसको, ओके, बैलेंस हुआ था। तो अभी क्या होगा, एम ए नॉट, तो एम एम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ए नॉट कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू ये आपका जो एन है एम ए नॉट साइन थीटा प्लस जी इक्वल टू ए। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, इतना हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ए नॉट क्या है 25 इंटू कॉस थीटा क्या है, जो कॉस थीटा होता है 4/5, क्या होगा 4/5 माइनस जो म्यू की वैल्यूज क्या है 2/5 इंटू जो ए नॉट साइन थीटा, ए नॉट क्या है 25 साइन थीटा क्या है 3/5 प्लस जी की वैल्यूज 10 है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलता है, ये आपका क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 25 5 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो वो एक्सेलरेशन हमको क्या मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में और डिस्क की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।